हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं वितान का भाग 2 प्रैक्टिस सेट लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कि KVS PGT हिंदी में लगा हुआ है। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि जो मैं इसका पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आई थी, उससे आप लोगों को अपनी तैयारी करने में बहुत ही सहजता, बहुत ही उपयोगिता मिली होगी और आप मेरे इस प्रैक्टिस सेट का भी पूरा लाभ उठाएंगे और ये आपकी तैयारी में आपको सहायता करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का प्रैक्टिस सेट, जिसका पहला प्रश्न है कि सिल्वर वेडिंग किस विधा की रचना है। ए कहानी, दूसरा उपन्यास, तीसरा रेखाचित्र या फिर चौथा संस्मरण। तो इसका सही जवाब है ये कहानी विधा की रचना है। दूसरा प्रश्न है सिल्वर वेडिंग किसकी रचना है। ए मुरली मनोहर जोशी, दूसरा मनोहर श्याम जोशी, तीसरे हैं घनश्याम जोशी और चौथे हैं मनोहर जोशी। तो मित्रों, यहाँ पे चारों ऑप्शन में जोशी जी दिख रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसको पढ़ा होगा या फिर जानते होंगे, उन्हें इसका सही जवाब समझ में आ गया। इसका सही जवाब है मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है यशोधर बाबू नामक पात्र किस रचना में है। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, यशोधर बाबू नामक पात्र किस रचना में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सिल्वर वेडिंग के पात्र हैं। तो अब तक ये ऊपर के जो 3 प्रश्न थे मित्रों, इसमें सिल्वर वेडिंग के बारे में था कि इसे किसने लिखा है, किस विधा की रचना है, इसका पात्र प्रमुख कौन सा है। तो आप इन सब बातों को भी नोट करते चलेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि जूझ किस विधा की रचना है। पहला है कहानी, दूसरा है आत्मकथात्मक उपन्यास, तीसरा है संस्मरण और चौथा है रेखा चित्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये आत्मकथात्मक उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, अतीत में दबे पांव की विषय वस्तु है। पहला है कल्पना, दूसरा है इतिहास, तीसरा है गल्प और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, ये प्रश्न में ही उत्तर दबा हुआ है। जैसे कि ये अतीत है, अतीत कहीं ना कहीं हमारे इतिहास को ही दर्शाता है। जो अतीत होता है वो इतिहास होता है। तो इससे हमें इसका जो विषय वस्तु है वो समझने में बहुत ही आसानी रहेगी, बहुत ही पकड़ रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि मनोहर श्याम जोशी के संबंध में असत्य है। पहला है पत्रकार, दूसरा है टेलीविज़न लेखक, तीसरा है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित और चौथा है लखनऊ में जन्म। तो मित्रों, इनके बारे में ऊपर की जो तीनों बातें हैं वो एकदम सत्य हैं और इनका जन्म जो है वो लखनऊ में नहीं हुआ था। तो ये बात गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1984 में भारतीय दूरदर्शन पर प्रथम धारावाहिक की शुरुआत हुई थी। उसका नाम है, पहला है बुनियाद, दूसरा है रामायण, तीसरा है महाभारत और चौथा है हम लोग। मित्रों, ये हमारा जो संचार तंत्र है उसके लिहाज से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हमारा जो जनरल नॉलेज है उसके हिसाब से भी बहुत ज़रूरी प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा संपादित पत्रिका है। पहला है दीनमान, दूसरा है धर्मयुग, तीसरा है साप्ताहिक हिंदुस्तान और चौथा है, मित्रों यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन हम उसका उच्चारण सही करके बोल देते हैं, जिससे आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी। और चौथा है 1 और 3 दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मनोहर श्याम जोशी जी ने दीनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान का संपादन किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब बच गया धर्मयुग, तो इसके संपादक थे धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखते हैं कि मनोहर श्याम जोशी जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पहला है हमजाद, दूसरा है कसब, तीसरा है कुरु कुरु स्वाहा और चौथा है क्याब। तो मित्रों, इन्हें जो चौथा ऑप्शन है क्याब, इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 2005 में मिला था। इसे भी याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आनंद यादव किस भाषा से संबंधित हैं। पहला है भोजपुरी, दूसरा है उड़िया, तीसरा है मराठी और चौथा है तेलुगु।
तो मित्रों जो ऑप्शन नंबर 1 है ये तो आपको भ्रमित करने के लिए रखा गया है यहाँ पे, और बाकी ऑप्शन है इसमें से चूज़ करना है। तो आनंद यादव मित्रों मराठी से संबंधित हैं, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ओम थानवी ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है? जनसत्ता, दूसरा है इतवारी, तीसरा है आजकल और चौथा है राजस्थान पत्रिका। तो जो ओम थानवी हैं इन्होंने आजकल पत्रिका का संपादन नहीं किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी के पात्र नहीं हैं। पहला है चड्ढा, दूसरा है यशोधर। मित्रों ये आ की मात्रा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है, लेकिन ये यशोधर बाबू ही हैं। और तीसरे हैं फ्रैंक और चौथे हैं किशनदा। तो मित्रों इन चारों ऑप्शन में जो फ्रैंक हैं ये अलग ही विदेशी शब्द लेके यहाँ पर प्रस्तुत हैं, तो ये यहाँ में इस कहानी में पात्र भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि जो हुआ होगा और सम हाउ इम्प्रूवर का भाव किस रचना में है? पहला है जूझ, दूसरा है सिल्वर वेडिंग, तीसरा है अतीत में दबे पाँव और चौथा है डायरी के पन्ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये सिल्वर वेडिंग में इसका भाव मिलता है। प्रश्न नंबर 13 है। जूझ में कौन सा पात्र शिक्षक की भूमिका में है? पहला है केलकर, दूसरा है सावरकर, तीसरा है सौंदलगेकर और चौथे हैं तेंदुलकर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जूझ में जो पात्र की भूमिका में, जो पात्र शिक्षक की भूमिका में है वो है सौंदलगेकर। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों पर विशद प्रबंध किसने छपवाए? पहला है जेम्स प्रिसेप, दूसरे हैं जॉन मार्शल, तीसरे हैं एडम्स और चौथे हैं राखालदास बनर्जी। तो मित्रों ये जो मोहनजोदड़ो है इस पर 3 खंडों पर विशद प्रबंध जॉन मार्शल ने छपवाए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक ओर कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए तो है, लेकिन दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। ये कथन किस कहानी से या किस रचना से लिया गया है? तो पहला ऑप्शन है जूझ, दूसरा है सिल्वर वेडिंग, तीसरा है अतीत में दबे पाँव और चौथा है डायरी के पन्ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिल्वर वेडिंग, जो कि मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है। सिल्वर वेडिंग का नाम लेते ही आप लोगों के दिमाग में मनोहर श्याम जोशी जी आ जाने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो की नगर योजना अभिभूत करती है। ये कथन किस रचना से लिया गया है? पहला है जूझ, दूसरा है सिल्वर वेडिंग, तीसरा है अतीत के दबे पाँव और चौथा है डायरी के पन्ने। तो मित्रों ये जो मोहनजोदड़ो है हम ऊपर के कई प्रश्नों में आपको बता चुके हैं। मोहनजोदड़ो और अतीत के दबे पाँव इन दोनों में कनेक्शन है, इस आधार पर इसका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में सुमेलित नहीं है। मनोहर श्याम जोशी दीनमान, ओम थानवी जनसत्ता, आनंद यादव राजस्थान पत्रिका और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो ये प्रश्न बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है मतलब कि कौन सा गलत है। तो मनोहर श्याम जोशी ने दीनमान का संपादन किया है, ओम थानवी ने जनसत्ता का संपादन किया है, लेकिन आनंद यादव ने राजस्थान पत्रिका का संपादन नहीं किया है। ओम थानवी ने ही राजस्थान पत्रिका का संपादन भी किया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लखनऊ मेरा लखनऊ किस विधा की रचना है? पहला है संस्मरण, दूसरा है यात्रावृत्त, तीसरा है आत्मकथा और चौथा है उपन्यास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये संस्मरण विधा की रचना है।
तो मित्रों, ये था आज का दूसरा प्रैक्टिस सेट और मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों को अपनी तैयारी करने में बहुत ही सहायता होगी। और इस चैनल पर बने रहें, अपनी तैयारी मन से करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में और इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को कुछ नया मैटर देने का प्रयास सफल होगा, सार्थक होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।